नमस्कार दोस्तों, मैं बीपी वशिष्ठ बेबाक एक बार फिर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने चैनल योर हेयर कोच पे। साथियों, जैसा कि हम रोज आपके सामने एक नया प्रश्न नए विषय लेकर उपस्थित होते हैं, इसी कड़ी में आज हम फिर आपके साथ उपस्थित हैं एक नए विषय के साथ। साथियों, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या जो लोग चैनल पर नए आए हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर बटन दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस भी टाइम टू टाइम मिलती रहे। साथियों, जैसा कि सीजन चल रहा है आजकल का, आपने देखा बरसात हो जाती है, कभी गर्मी बहुत ज़्यादा है। जैसा कि हमने कल के अपने वीडियो में बताया था, कंजक्टिवाइटिस एक बीमारी, आई फ्लू बहुत ज़्यादा फैल रहा है, बच्चों में बहुत ज़्यादा हो रहा है। कैसे हम उसका निदान कर सकते हैं, कैसे हम उसको ओवरकम कर सकते हैं, या अगर हो जाता है तो कैसे उसका हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं, तो इसके बारे में आपने जाना। इसी कड़ी में दूसरा जो आजकल सबसे ज़्यादा चल रहा है वो चल रहा है वायरल फीवर। तो वायरल फीवर भी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, लोगों को वायरल फीवर भी बहुत मात्रा में फैल रहा है। तो इसके लिए आपको क्या करना है? देखिए, वायरल फीवर के लिए आपको अपने आप को हाइड्रेटेड रखना है, यानी पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है, आपको लिक्विड डाइट लेनी है। अगर किसी को वायरल फीवर होता है तो आपको इमीडिएट खाना छोड़ना है, रोटी छोड़ देनी है, ठोस खाना छोड़ना है, आपको लिक्विड डाइट पे आना है। और यकीन मानिए, अगर आप 2 से 3 दिन कंटिन्यूस लिक्विड डाइट पर रहते हैं तो वायरल आपका ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। अगर कंडीशन थोड़ी सीवियर है तो आप किसी चिकित्सक से परामर्श ले सकते हैं या मुझसे भी बात कर सकते हैं, हम आपको उचित सलाह देंगे ताकि आपका वायरल जल्दी से जल्दी ठीक हो सके। तो ये तो सीजनल बीमारी की बात हुई। अब जैसा कि हम बात कर रहे हैं ऑलरेडी अपने बालों के बारे में लेकर, तो बालों की जहाँ तक समस्या है, अब जैसा कि हमने बताया बालों का रखरखाव कैसे करें, बालों की देखभाल कैसे करें। अब जिन लोगों को बालों की समस्या है, जैसे कुछ लोग मिले जिनको बाल टूटते हैं, बोले दिन में बाल ऐसे हाथ डालो तो 4-5 बाल निकल के आ रहे हैं। ठीक है, अगर आपको लगता है 4-5 बाल 1-2 बार ही निकले हैं तो कोई समस्या ज़्यादा विशेष नहीं है। अगर आपको लगता है कि कंटिन्यूस आपके बाल इस तरीके से जब भी हाथ डालते हैं और निकल आते हैं और दिन में करीब आपके 40-50 बाल टूट रहे हैं, तब फिर एक ही समस्या की बात है। इसको आप एलोपेशिया की तरफ समझें कि आप कहीं ना कहीं एक बीमारी की तरफ बढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमें इसके बालों का जो हेयर फॉल है इसको स्टॉप करने के लिए जो भी उपयुक्त दवाएं हैं या ऑयल्स हैं वो इस्तेमाल करने पड़ेंगे, ताकि आपका सबसे पहले हेयर फॉल रुके। जब आपका हेयर फॉल रुक जाएगा तो उसके बाद फिर हम आगे की प्रोसेस पे जाएंगे, जिससे कि ये इन फ्यूचर कभी ना हो। दूसरा, अगर होता है तो आपकी ग्रोथ इतनी बढ़िया हो जिससे कि आपको ये कभी फील ही ना हो कि मेरे हेयर फॉल उस तरीके का हो रहा है। एलोपेशिया वाले जितने भी पेशेंट हैं, आप लोगों को मैं शुरू से कहता आ रहा हूं, धीरज रखने की आवश्यकता है। देखिए, पेशेंस रखना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा। ये बीमारी इतनी आसान नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं, बस एक ये लगाने से, तेल लगाने से बीमारी ठीक हो गई, तो ये भी आपका एक भ्रम है। देखो, मैं पहले से बोलता आ रहा हूँ, वैसे तो दुनिया भर में डॉक्टरों का तांता लगा है इस बीमारी के इलाज के लिए। तरह तरह के नुस्खे, तरह तरह के प्रपंच लोग भी कर रहे हैं कि 100% इलाज की गारंटेड इलाज। मैं बता देता हूं आपको, गारंटी किसी चीज की नहीं है इस दुनिया में, इस धरती पर। गारंटी शब्द बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए मेरी तरफ से। भाई, किस बात की गारंटी? आपको पल की पता नहीं है, कल की चिंता कर रहे हो, और फिर आप 100% गारंटी कोई दे भी देगा। क्या क्या पाओगे आप ऐसी गारंटी से? अगर आपको मान लो मैं गारंटी दे दूं कि आपके बाल उगा दूंगा और मैं कह दूं कि आपके आधे बॉडी के पार्ट्स खराब हो जाएंगे, तैयार हो जाओगे आप? नहीं होगे ना। बस, तो यही कहना चाहता हूं कि आप ये इस चक्करों में ना पड़ें। आयुर्वेद, नेचुरोपैथ, इस प्रोसेस पे चलेंगे। अगर आपके बालों की, ये एक मैं साइन बता देता हूं उन सभी लोगों के लिए जिनके बाल बगैर किसी एलोपैथी दवा के, अगर किसी ऑयल से या आयुर्वेदिक नुस्खे से या नेचुरोपैथ के नुस्खे से आना शुरू हो गए हैं, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा साइन है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि अगर हर्बल चीज, हर्बल प्रिपरेशन आपके बाल ला सकता है, तो आपकी बॉडी में बीमारी उतनी गंभीर नहीं है। ये एक बड़ा अच्छा साइन है। अब आप इस चीज को नोटिस कर लेना, जो जो लोग हर्बल ऑयल, हर्बल चीजें यूज कर रहे हैं और अगर उनको बाल आ रहे हैं, तो समझ लीजिए भैया आपको तो वरदान मिल गया ऊपर वाले की तरफ से। आप लोग बस को क्या करना है? धीरज रखना है, धैर्य रखना है। आपको धैर्य रखेंगे, क्या करेंगे? ट्रीटमेंट लंबा हो सकता है भाई, 2 महीने नहीं, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, मैं तो कह रहा हूं साल भी लगे, तभी भी आपको भगवान का धन्यवाद करना चाहिए कि चलो हम कम से कम नेचुरली ठीक तो हो गए, बजाय उन लोगों के जो
तरह तरह के इंजेक्शन, तरह तरह की थेरेपियाँ, तरह तरह के नुस्खे लेकर, और उसके बाद भी फिर एंड ऑफ द डे बोलते हैं कि फ़ायदा नहीं हुआ। तो ये बड़ी गंभीर समस्या है। या जी फ़ायदा तो हुआ लेकिन ये चीज़ खराब हो गई, चल नहीं सकते, उठ नहीं सकते, वीकनेस आ गई, लिवर चला गया, किडनी चली गई, है ना, शरीर पर रैसेज आ गए, स्ट्रेच मार्क्स आ गए। अरे ये सब क्या है भैया, इतने सारे साइड इफेक्ट। एक बीमारी का इलाज कराने गए थे या 10 बीमारियां खरीदने गए थे आप? इतना पूछ लो, खुद से ही पूछ लो, मैं क्या आपसे पूछूंगा। तो हमेशा ध्यान रखिए, ये मैं वकालत करता हूँ नेचुरल ट्रीटमेंट की, तो आप लोग नेचुरल ट्रीटमेंट पर रहिए और यकीन मानिए ये बहुत लाभकारी है। अभी भी संजीवनी बूटी मौजूद है इस धरती पर, जरूरत है उसको खोजने वाले की, वो कहीं गई नहीं है। तो आयुर्वेद में बड़ी शक्ति है, जड़ी बूटियों में बड़ी ताकत है। पहले थोड़ी ना ये सब चीज़ें होती थी, इंजेक्शन और ये सब, तभी भी तो लोगों के इलाज होते थे और ना ऐसी बीमारियां होती थी, क्योंकि मेंटल स्ट्रेस नहीं था, इस तरह की दिक्कतें नहीं थी। तो साथियों, अपना थोड़ा सा आप लोग जागरूक बनिए, और ये साइन है, सीजन के हिसाब से अपने आप को स्वस्थ रखेंगे तो ये वायरल इन्फेक्शन भी कई बार इम्यूनिटी को वीक करते हैं, जिसकी वजह से इस तरह की बीमारियां, हेयर फॉल का रीजन भी हो सकते हैं। अगर सीवियर कंडीशन होती है तो आप इन चीज़ों से बचें। तो अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, इसी कामना के साथ आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, नई विषय के साथ में। तब तक के लिए दोस्तों, धन्यवाद।